हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं कि हमारा बेबी 9 मंथ का है, 10 मंथ का है, 12 मंथ्स का है और वो कुछ नहीं खा रहा है। पहले वो अच्छे से खाता था, अभी सडनली उसने खाना बंद कर दिया है, तो क्या कर सकते हैं। काफ़ी सारी मॉम्स जो है वो परेशान है और मैं 100% इस बात से रिलेट कर सकती हूँ कि कितनी हम लोगों को मेंटली कितना प्रॉब्लम स्ट्रेस होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो कैसे ग्रो करेगा। और स्पेशली वो लोग जिनके बच्चे दिखने में दुबले पतले हैं, क्योंकि मेरा यश जो है वो भी दिखने में थोड़ा सा दुबला पतला है, तो ऐसा लगता है कि कहीं मतलब ज़्यादा खाएगा तो थोड़ा चबी सा हो जाएगा। बट अब क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, 1 ईयर प्लस वो हो चुका है, तो अब मेरे अंदर भी समझ आ चुकी है इन चीज़ों की, एक्सेप्टेंस आ चुका है कि क्या चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं और क्या चीज़ें नहीं करती हैं। इसके बारे में बहुत बार मैंने अपने व्लॉग्स एंड वीडियोज़ में आप लोगों से डिस्कस किया है कि मेरे को भी शुरू में कितना स्ट्रेस होता था कि वो ऐसे तगड़ा चबी जैसा क्यों नहीं हो रहा है, इतना मैं उसके लिए बनाती हूँ, उसको खिलाती हूँ, खाता भी है तभी भी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस की, बहुत सारी रिसर्च की और ऑब्जर्वेशन रखी। एंड देन मुझे ये चीज़ पता चली कि इस पर इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है कि हमारा बच्चा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, तो फिर वज़न से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन शॉर्ट तो यही है। और आप क्या क्या कर सकते हो वज़न बढ़ाने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना चुकी, तो इनकेस अगर आपने मिस किया तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक करना। बट आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और हम उस पर काम करके बच्चे को ईटिंग हैबिट्स उसकी कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कि कुछ कारण हो सकते हैं कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है शुरू से ही, या फिर खाना खाता था बट बीच में कुछ टाइम के लिए उसने खाना छोड़ दिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है इलनेस या टीथिंग। अगर बच्चा बीमार है तो ये पॉसिबल है, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जब बीमार होते हैं, उनको फीवर है, कोल्ड है, कंजेशन है, तो वो खाना नहीं खाते। मतलब पहले वो अच्छे से खा रहे थे, सडनली वो बीमार पड़े और उन्होंने सब कुछ खाना बंद कर दिया। तो ये एकदम नॉर्मल है। हमारी भी जब तबीयत खराब होती है तो हमारा जो टेस्ट है वो एकदम कड़वा सा हो जाता है, वीकनेस से फील होती है, कुछ चबाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में बच्चों के साथ तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा ही कि वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं, इस वजह से वो खाना पीना सब छोड़ देते हैं। ऐसे में बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करें। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, मतलब जितना वो मांगता है, प्लस अपनी तरफ से भी आप उसे ऑफर करते रहिए। उसके अलावा अगर वो 6 महीने से ऊपर है, पानी वानी पीता है, तो खूब सारा पानी, कोकोनट वाटर, सूप, दाल, लिक्विड, जितनी भी चीज़ें ना वो आप उसे किसी भी तरीके से देते रहिए। क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होता है तो फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे चल के हो जाती है, लूज मोशन, डायरिया, ये सब चीज़ें। तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। और अगर उनकी तबीयत खराब है तो बच्चों को बिल्कुल फोर्स मत कीजिए खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा आप उन्हें माइल्ड सी चीज़ें ऑफर करते रहिए। कोशिश कीजिए कि लिक्विड या सेमी लिक्विड, जिसमें बहुत ज़्यादा चबाने का एफर्ट ना करना पड़े बच्चों को, लाइक शीरा, हलवा, सूप, ये सब टाइप की चीज़ें आप ऑफर कर सकते हैं। बच्चे ने अगर 2-3 चम्मच भी खाया तो इनफ है, उसको फोर्स मत कीजिए, खुद भी स्ट्रेस मत लीजिए और बहुत ज़्यादा कुकिंग पे आप उस टाइम एफर्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चा नहीं खाने वाला है। 3 से 4 दिन या 1 वीक तक भी लग सकता है कि बच्चे की जब तबीयत एकदम फिट हो जाए, मन उसका अंदर से अच्छा हो जाए, तो फिर वो अपने आप से अपने खाने के रूटीन पे आ जाता है। तो अगर बच्चे की तबीयत खराब है किन्हीं भी कारणों से, या वो चिड़चिड़ा फील कर रहा है, टीदिंग जब होती है, स्पेशली टीदिंग में भी सेम ही प्रॉब्लम होती है। टीदिंग मतलब प्रोसेस है, एक पेनफुल प्रोसेस है, बच्चों को बहुत पेन होता है, कुछ बच्चों को फीवर आ जाता है, कुछ बच्चों को डायरिया हो जाता है, या और भी इस टाइप के इरिटेशन, मिचमिची सी आती है बच्चों को, तो उसमें वो लोग खाना नहीं खाना चाहते हैं। मोस्टली बच्चे जब टीदिंग होती है तो करीब हफ्ता 10 दिन तक खाना छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या है कि आप उनको ज़्यादा फोर्स करेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ने लग जाएगी। तो आप पेशेंटली, अगर वो नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो चीज़ वो खाना पसंद कर रहे हैं, पीना पसंद कर रहे हैं, दूध है, खाना है, वो चीज़ें आप उनको देते रहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी कि अगर आपका बच्चा टीदिंग या बीमार है तो आप ऐसा सोचो कि वो खाएगा नहीं, तो उसे ऑफर भी मत करो, वो मत करना। वरना क्या है ना, उनकी हैबिट और वो जो एक खाने से उनका एक रिलेशन बना था ना, वो एकदम ही कट हो जाता है। तो इसलिए ऑफर करते रहो, खाए या ना खाए। आप उन्हें टाइम टू टाइम दिन में 3 से 4 बार एटलीस्ट ऑफर करो। रोटी का टुकड़ा है आपका, वो दे दो। टीदिंग जब होती है ना, तो ऐसी कोई चीज़ जो कि गम्स में थोड़ा सा प्रेशर दे तो उनको अच्छा लगता है। लाइक आप क्यूकम्बर थोड़ा सा ठंडा करके दे सकते हो। तो क्या बच्चे उसको चबाते रहते हैं, उनको ये पता है कि खाने की चीज़ है, तो खाने की चीज़ उनको खानी है, इसका वो मतलब वो चीज़ वो भूले नहीं, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑफर करते रहना है। ऐसी कोई चीज़ जिससे कि आपका मैस हो वो मत दो, जैसे रोटी का टुकड़ा दे दिया, ब्रेड का टुकड़ा दे दिया, टोस्ट का टुकड़ा दे दिया, ऐसे करके आप उनको चीज़ें ऑफर करते रहो, सो दैट कि वो खाने से उनका एक रिलेशन जो आपने स्टैब्लिश किया था वो बना रहे। प्लस बच्चे थोड़ा बहुत जैसे भी खाएं, अपने गम्स को मसाज दें,
तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो उससे हेल्प मिलती है। बट पेशेंस इज़ द की। आप बच्चे को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो बोल नहीं पाता है, और हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हमारी तबीयत खराब है या हमारे दांतों में दर्द है, प्रॉब्लम है, तो कहाँ हम उतना खा पाते हैं। तो बस वही चीज़ को आप समझते हुए बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनिए और खुद भी स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अक्सर क्या होता है 6 महीने के बाद बच्चों की टीथिंग स्टार्ट होती है और ये प्रॉब्लम्स आए दिन होती रहती है, मतलब हर महीने 2 महीने में एक बार हो जाती है। और लोग पूछते हैं कि कब तक ये चलेगा, तो ये करीब 10 दिन तक चलता है। जब बच्चे के दांत पूरे अच्छे तरीके से आ जाते हैं तो फिर बच्चे वापस से अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। तो एक तो ये हो गई कि बच्चा अगर बीमार है या फिर टीदिंग हो रही है तो वो खाना खाना छोड़ सकता है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि बच्चे का ना फूड का टेस्ट और टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं एज अ मॉम, स्टार्टिंग में प्यूरी से स्टार्ट करते हैं और वो महीने 2 महीने तक प्यूरी जो है वो चलती रहती है। फिर क्या होता है कि आप जब बच्चे को सॉलिड रोटी या सेमी सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं तो बच्चा खाता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो वो पीने की या फिर वो निगलने की आदत पड़ी हुई है, इसे चबाने की आदत ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है अंडरस्टैंड करने पे। मैंने अपने वीडियो में कई बार ऐसे 7 मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की थी जिसमें मैश करके मैंने दे दिया, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते थे कि यार इतना छोटा बच्चा है, आप उसे प्यूरी नहीं करके दे रहे हो, ऐसे तो चोकिंग हो जाएगी। बट चोकिंग नहीं होती है, बच्चे के गम्स जो है ना वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं 6 मंथ के बाद। तो अगर आप उन्हें सेमी सॉलिड चीज़ें भी देते हो तो वो चबाना सीखते हैं। तो अभी यशु आ गया है, मैं इसको लेकर के ही वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो रह ही जाएगा। बहुत दिनों से इसी वजह से वीडियो रह जा रहा था। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि फूड का टेक्सचर और फूड का टेस्ट। कई बच्चों को मीठा पसंद होता है, कुछ बच्चों को नमकीन पसंद होता है। तो उनका क्या टेस्ट है और किस तरीके का टेक्सचर आपको देना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 6 मंथ से, मतलब जो 15 दिन होते हैं ना, जब भी आप फूड स्टार्ट कर रहे हो 5.5 महीने या 6 महीने पे, तो शुरू का जो 15 दिन रहता है ना, बस उतना ही आप उसको प्यूरी दो, सो दैट कि वो खाने से फेमिलियर हो जाए। एंड देन फिर आप तुरंत स्विच कर जाओ मैश्ड पे और सेमी सॉलिड पे। मेरे डॉक्टर ने तो इवन स्टार्टिंग में भी बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है प्यूरी देने की, लेकिन फिर भी मैंने दिया था। उसके बाद आपको ग्रेट करके मैश करके इस तरीके से देना चाहिए, सो दैट कि बच्चा जो है वो जल्दी च्यू करना सीख जाए। एक बार बच्चा जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो दूसरी चीज़ में स्विच करने में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो चोकिंग का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बच्चों के गम्स इतने हार्ड होते हैं कि उनको च्यू करने की आदत आराम से लग जाती है, कुछ भी चोक नहीं होता है। आप हमेशा ऐसी चीज़ उनको च्यू करने के लिए दीजिए जो कि सॉफ्ट हो, इनकेस अगर वो गले में निगल भी लेते हैं तो वो ईजिली नीचे चली जाए। तो ऐसी बॉइल्ड स्टीम वेजिटेबल वगैरह आप दे सकते हो। एकदम सीधी काट के गाजर दे दोगे तो ऑफकोर्स चोकिंग हो सकती है, बट अगर स्टीम करके दोगे तो वो चोकिंग नहीं होती है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ में आप फूड का टेक्सचर ज़रूर से अपग्रेड करते रहो। 8-9 महीने के बाद से, तो आप मान के चलो 9 महीने के बाद से, कि बच्चा नॉर्मल दाल चावल जो हम रेगुलर खाते हैं अच्छे से, ओवरकुक जो रहता है वो खा लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक वो गलती कर दी है तो अब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बट अभी भी राइट टाइम है। आप जब जाओगे तब सवेरा है। आप आज से ही उसको टेक्सचर्ड फूड देना शुरू करो और चोकिंग की कोई टेंशन मत लो, बिल्कुल चोकिंग नहीं होगी। बच्चा क्या होता है ना, अगर वो जैसे उनको हैबिट है कि वो सिंपल प्यूरी फॉर्म में खाना खा रहे हैं, अब आप उन्हें दोगे तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि उनको चोकिंग हो रही है। तो 1-2 बार वो प्रोसेस होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वॉमिट भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उनको 2-3 बार जब ये चीज़ प्रैक्टिस करने दोगे तो वो तुरंत उस चीज़ को सीख लेंगे। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो अगर आपको बच्चे को कुछ भी सिखाना है ना, तो मान के चलो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। पेशेंटली आप बस उस पर एफर्ट करते रहो, बिना घबराए, बिना टेंशन लिए, और वो सीख जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया और वो प्यूरी ही खा रहा है, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो आप अभी भी समय है, आप अभी भी बच्चों को टेक्सचर्ड फूड देने दो। और थोड़ा सा आपको रिजिड होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा कि बच्चा रोएगा, अपनी जिद करेगा, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। थोड़ा सा रो रहा है तो रोने दो, उसके भले के लिए आप कर रहे हो। तो 2-3 बार जब आप उस चीज़ को उसको सिखाने के लिए रिजिड रहोगे तो वो बच्चा सीख जाएगा। तो इसलिए टेक्सचर और टेस्ट, जो बच्चा खाना पसंद करता है वो ज़्यादा दीजिए, और जो नहीं पसंद करता है बट उसके लिए हेल्दी है, वो भी उसको दिन में 1-2 बार ऑफर करते रहिए। तीसरा रीज़न ये है कि बच्चे अपनी जब ग्रोथ स्पर्ट में आते हैं, मतलब उनका हर कुछ दिन पे ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा होता है इंटरनली बॉडी में, लाइक उनके इंटेस्टाइन बन रहे होते हैं। तो आप देखोगे कि उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा हिकअप्स आना शुरू हो जाते हैं, हिचकियाँ जो बोलते हैं, वो अगर फ्रीक्वेंटली आ रही, इट मीन्स कि इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी हो रही है, पेट जो है वो बड़ा हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ स्पर्ट जब बच्चों का होता है ना, तो बच्चे थोड़े से ज़्यादा, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, इवन हम भी जो बोलते हैं ना, हार्मोनल बैलेंस मतलब चेंजेस होते हैं हम लोगों में जब हम 30 क्रॉस करते हैं, 40 क्रॉस करते हैं। वैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे हर महीने या 15 दिन पे उनकी ग्रोथ स्पर्ट आती है, वो कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है, चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मन है ना, वो आप देखोगे कि अचानक से वो कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े या बहुत ज़्यादा शांत या कुछ अलग सा बिहेव कर रहे होते हैं। तो वो ग्रोथ स्पर्ट के कारण होता है, उनकी बॉडी में कुछ ग्रोथ हो रहा होता है, उस वजह से वो खाने में उनका इंटरेस्ट जो है वो चला जाता है।
तो उसमें भी आप बस ऑफ़र कर सकते हो, और जो चीज़ें उनको वैरायटी चीज़ें ऑफ़र करो, रोटी भी ऑफ़र करो, दाल चावल ऑफ़र करो। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को ये रेगुलर फूड खाने का मन नहीं करता है, तो मैं अभी जैसे 10 मंथ्स प्लस 10 मंथ नहीं 12 मंथ मतलब 1 ईयर के बाद जब इसका हो गया, तो अभी मैं उसको कभी कभी ऐसे इवनिंग में हम खा रहे होते, चाय नाश्ता कर रहे होते, तो उसको थोड़ा सा आधा टुकड़ा बिस्किट का, पार्ले जी का है, वो भी मैं कभी कभी ऑफर कर देती हूँ। इसकी हैबिट नहीं बनानी है, बट कभी कभी बच्चों को भी चेंज अगर मिलता है तो उनको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे मुरमुरे का या जो सेव आता है वो मैं उसको थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसे 4-5 दाने जो है वो एक एक करके ऑफर कर दिए, तो उस तरीके से मैं ऑफर कर देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा चेंज दे सकते हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि जब उनका ग्रोथ स्पर्ट पीरियड चल रहा होता है ना, मतलब उनकी बॉडी में चेंजेस, आप देखोगे कि उन्होंने खाना बंद किया और उसके 10 दिन बाद उन्होंने या तो चलना शुरू कर दिया, बैठना शुरू कर दिया, कुछ माइलस्टोन अपना अचीव कर लिया, तो वो एक चीज़ होती है कि अंदर से बॉडी जो है ना वो उसमें एनर्जी लगा रही होती है, इसलिए वो खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बच्चे। तो बस आप उनको ऑफर कर सकते हो, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, उसके अलावा अगर बच्चा जो है ना वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, उसने कपड़े ढंग के नहीं पहने, मतलब जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, या बैठा नहीं है, या उसे ठंड लग रही है, या बहुत ज़्यादा घर में शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, कुछ मतलब अलग सा हो रहा है रेगुलर से, तभी भी बच्चा खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो आप जब भी खाना बच्चे को खिलाएं तो एक बहुत ही प्लेजेंट सा माहौल बनाएं, खुद भी स्माइल करें, उससे बातें करें, खेले कूदे वो भी। और कई बार क्या होता है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब बहुत सारे वीडियोस और रील्स और शॉर्ट्स देख करके हमें ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, एक माहौल होना चाहिए, उसी में बच्चा अगर खाएगा तभी अच्छा है। मैं खुद भी ऐसा सोचती थी। जैसे मेरा फर्स्ट बेबी है आरव, वो क्या है कि उसके लिए मैंने पूरा सेटअप बना रखा था, और वो खाना खाना होता था तो वो खुद जाके उस सेटअप में बैठ जाता था कि मतलब मुझे अब खाना खाना है। बट अभी जैसे दूसरा ये है यश, दूसरा बेबी मेरा ही है, वो दूसरा बेबी, सब कुछ मैं वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करी थी, बट ये टोटली डिफरेंट है। इसको अगर हाई चेयर पे बैठा दिया तो ये खाना नहीं खाएगा, इसका ऐसा है। स्टार्टिंग में इसने कुछ टाइम खाया था, बट अभी तो ऐसा नहीं है। तो इसको ऐसा है कि नीचे बैठा दो, और या फिर थोड़ा सा इसको गेम खेलते दौड़ा भागी करते करते खिला दो, तो ये बहुत अच्छे से खाना खा लेता है। तो अंडरस्टैंड करना है आपको, समझना है अपने बच्चे की लाइकिंग की क्या है। अगर बच्चा खेलते खेलते में, जैसे खेलते खेलते में फटाफट खाना खा लेता है, अगर बैठा के खिलाने बैठूंगी तो 1-1 घंटा लग जाएगा, रोना चिल्लाना होगा और ढंग से खाएगा भी नहीं। तो इसीलिए अलग अलग बच्चे का अलग अलग प्रोसेस रहता है। और दूसरा, स्क्रीन टाइम अगर आप देते हो खाना खिलाते टाइम, तभी भी बच्चों का खाने में से इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, खाने पे रहता ही नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी वो चबाते नहीं है, चबाने की प्रोसेस नहीं रहती है। कई बच्चे खाना मुंह में रख के बंद कर लेते हैं बिकॉज ऑफ, मतलब उसका एक कारण भी हो सकता है स्क्रीन टाइम। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रीन टाइम से ही ऐसा होता है, बट एक कारण ये भी रहता है, स्क्रीन मोबाइल टीवी देखते हुए अगर वो खेल रहे हैं तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर आप बच्चों के साथ दौड़ा भागी करके उनको खाना खिला रहे हो ना, तभी भी बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होता है, बट फुली डाइवर्ट नहीं होता है। वो थोड़ा सा हमारी तरफ खाने पे भी रहता है, थोड़ा सा खेलने में भी रहता है। लेकिन अगर आप टीवी और मोबाइल दे देते हो ना, तो पूरा ध्यान उनका उस पर ही रहता है, फिर वो खाने से उनका रिलेशन बन ही नहीं पाता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये भी बंद कर दो। अगर आप कुछ गलतियां पहले कर चुके हो तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा 15-20 दिन का, बट पेशेंटली आप सब चीज़ें छोड़ करके इस पर्टिकुलर काम पे फोकस करो कुछ दिन, और आप देखोगे कि रूटीन बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। एंड इन सारी चीज़ों के अलावा एक जो कॉमन सी चीज़ है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा कभी कभी ऐसे ही खाने का मन नहीं होता है। आपने देखा होगा, हमारा खुद का भी होता है, गर्मी आ गई भी खाने का मन नहीं हो रहा, कोई रीज़न नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है बट खाने का मन नहीं हो रहा है। तो बच्चों में भी ऐसा होता है कि कभी कभी सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, स्टिल उनका खाने का मन नहीं होता है। तो अगर उनका खाने का मन नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए। और एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी कि जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं ना, बॉटल से मतलब दूध पीते हैं, तो ऐसा होता है ना कि उनको दूध पीना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसलिए बच्चे क्या है ना कि दूध पीने में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो आप, अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है कि वो बॉटल में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप कुछ टाइम के लिए बॉटल एकदम बंद कर दीजिए। कुछ टाइम से मेरा मतलब है कि दिन में, जैसे उसके सामने बॉटल दिखनी भी नहीं चाहिए उसको, और आप रात में सोते टाइम उसको दे दीजिए ताकि वो खाना अपना खा ले। दूध की मात्रा आप कम कर दीजिए। क्या होता है, बच्चे ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो उनको भूख लगती नहीं, तो वो खाना खाते नहीं, इसलिए दूध की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। भले ही एक बार उनके खाने का रूटीन सेट हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा मिल्क भी आप दे सकते हो। हम क्या करते हैं, खाना नहीं खा रहा है, चलो दूध दे दो, हमें भी कन्वीनियंट लगता है, बच्चे को भी कन्वीनियंट लगता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। पहले खाना खिलाओ, उसके बाद थोड़ा सा दूध उसको ऑफर करो, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी है। खाने में आपको बैलेंस डाइट में आपको पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं बच्चे को ग्रोथ के लिए जो चाहिए सारी चीज़ें। दूध से सिर्फ कैल्शियम आपको मिल सकता है, कुछ चीज़ें और प्रोटीन वगैरह मिल सकता है, बट पूरे हर न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अपने मन से निकाल दो कि दूध खूब सारा पिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं है।
तो दूध जो है वो आप लिमिटेड, जैसे मैंने यश के लिए 2 टाइम का दूध रखा है, उसमें भी कभी कभी मैं एक ही टाइम देती हूँ, नाइट मतलब रात के टाइम पे देती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह और रात दोनों टाइम देती हूँ, सोने से पहले, मतलब जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है तब मैं थोड़ा सा दूध ऑफर कर देती हूँ। रात में जब सब कुछ खा पी लिया, उसने उसका खाने का कोटा हो गया, अब उसके बाद मैं उसे दूध ऑफर करी, जितना पीना है पिएगा, नहीं पीना है तो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और फिर उनको पता नहीं चलता कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। बच्चे का पेट भरा रहेगा तो वो नहीं खाएगा, तो इसलिए दूध आप लिमिटेड कर दीजिए, और अगर चाहे तो आप मतलब ऐसे हफ्ते भर के लिए दूध जो है वो बंद कर दीजिए, सिर्फ नाइट में सोते टाइम आप उनको ऑफर कीजिए, ताकि वो पहले खाना खाने की हैबिट उनकी बन जाए। ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर आपका बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, सिर्फ रोए जा रहा है, उसका वेट भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब आपको दिख रहा है कि बच्चा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, अपने माइलस्टोन भी पूरे नहीं कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, तो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चे को अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो हमें पता नहीं चल रही है। इस केस में आप एज सुन एज पॉसिबल अपने जो बच्चे के डॉक्टर हैं उनको विजिट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, सारी ऑब्जर्वेशन अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए, और ऑब्जर्व ज़रूर करते रहिए कि आपका बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई एडवाइस या टिप दिया हो तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम इसी तरीके के पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम रिलेटेड वीडियोस जो है वो शेयर करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो ये देखिए, ऐसे बच्चे को गोदी में लेकर के मुझे वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी तो मैं वेट करते रह जाऊंगी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अभी। इसीलिए मेरे वीडियोस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अभी मैं इसको सुला करके आई थी, 10 मिनट हुए होंगे, और जैसे मैंने वीडियो ऑन किया वैसे ये उठ गया है। तो ये सारी चीज़ें चलती है। अगर मैं इसके साथ सो रही होती तो सोता भी, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बनाने आ गई हूँ, वीडियो का या मेरा अपना कोई भी काम शुरू करती हूँ ना, तो ये जग जाता है। नहीं तो मेरा दूसरा बेटा भी स्कूल से आ गया, उसकी वैन आ गई है, मुझे आवाज़ आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ उसको देखने। एनीवेज, जैसे तैसे भी मैंने आज एक वीडियो बना लिया है, और अब आप देखिएगा उस वीडियो को और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा।